अब शुरू करते हैं एक नया कंपनी। ये कंपनी का स्पेशलिटी क्या है? बिजविन होलसेल क्लॉथ सेंटर। अब ये कंपनी क्रिएट कर रहा हूँ। ये कंपनी का स्पेशलिटी क्या है? देखिए, अभी क्रिएट कर रहा हूँ डेमो क्लॉथ कंपनी। कंपनी का नाम है डेमो क्लॉथ कटपीस क्लॉथ सेंटर। डेमो कटपीस क्लॉथ सेंटर। ये जितेश पटेल जी का दुकान है। कहाँ है पार्टी का एड्रेस गिड्रेस मैं पूछा नहीं है, वो मुझे इंटरेस्ट भी नहीं है। जो मेरा मदद पूछता है मदद करने का, चुप बैठने का, बस इतना ही मेरा आदत है। यहाँ क्या हुआ, इनका प्रॉब्लम क्या है? इनका प्रॉब्लम ये है, इन लोग डायरेक्ट मैन्युफैक्चरर का रिप्रेजेंटेटिव है। इनका पास कंपनी से जो ऑर्डर है ना, वो डायरेक्ट आता है, बंडल का हिसाब में आता है। इन एक बंडल के मतलब सो मेनी मीटर्स। इन लोग क्या करते हैं, जैसा पार्टी का, इनका भी बहुत स्टेट में इनको मटेरियल बेच देते हैं। इन लोग भी ये इनका प्रॉब्लम क्या है, जो मटेरियल बेच देते हैं ना, दूसरा छोटा दुकान को बेच देते हैं, उनको मटेरियल जब जाता है वो भी बंडल का हिसाब में जाता है। एक बंडल में एक्चुअली हर टाइम पार्टी वो मटेरियल बंडल ओपन करके मेरे पास अभी 47 मीटर्स का ऑर्डर दे दिया, तो ये 47 है या 44 है, 43 है, ये टेस्ट करके ओपन करके खोल के रीपैक कर नहीं सकते। अभी आप स्क्रीन के ऊपर आइटम पैक हो रहा है, आइटम क्रिएशन हो रहा है, वो देखो, ये देख के नहीं बैठ सकता। ये यही प्रॉब्लम है। और इनका पास क्या है, जब ये समझो कि एक 100 मीटर का बंडल है या 150 मीटर का बंडल है, वो बंडल में ये रेडीमेड कट पीस क्लॉथ सेंटर में क्या हो जाता है, अभी कोई पार्टी का ऑर्डर आ गया, 50 मीटर आ गए तो 50 मीटर बच के रहता है। वो बचने का स्टॉक भी इन लोग क्या कर देता है, एक स्टिकर लिख के जो पेंडिंग स्टॉक का ऊपर लिख देता है। इनका पास गेट पास है, सब कुछ प्रोसेस बिलिंग में है। इनको क्या चाहिए था, जब इनवॉइस प्रिंट आउट होते ही हर एक आइटम का साथ एक स्टिकर चिपका देते हैं। ये ऑर्डर इनवॉइस नंबर, इनवॉइस का पार्ट, मटेरियल तो जीएसटी इनवॉइस तो पार्टी को देते हैं, लेकिन पैकिंग सेक्शन में वो बेच देते हैं, क्योंकि वो पार्टी को देके हर एक इनवॉइस को वो मटेरियल चिपका देता है, तब वो पार्टी समझ लेता है। तो मेरा हिंदी तो उतना ठीक नहीं है, लेकिन आप समझ लेना पड़ता है, क्योंकि मैं एक साउथ इंडियन हूँ। मेरा इतना बात करने का ही मुश्किल है। जो गलत हो गए तो वे आप समझ लेना पड़ेगा। अगर आपको इंग्लिश में चाहिए तो मैं इंग्लिश में भी वीडियो करके भेज सकता हूँ, कोई बात नहीं। ये क्या हो जाता है, तो प्रॉब्लम विथ हिम इज, प्रॉब्लम विथ द रिटेलर इज, व्हेन ही रिसीव्स द मटेरियल फ्रॉम द जितेश पटेल, every time he cannot open every bundle and check whether it is 47 meters or 45 meters or 50 meters. This is the problem, and this business is running on the basis of the एक goodwill, or and it's running on the basis of hope and faithfulness. क्योंकि 45 meter means it would be 45 only, then there will be no reduction in that. So it cannot be 43 or 42 like that. So every time when he gives 45 meter, the remaining quantity he will take a printout, and that printout will be pasted on that remaining bundle along with the time and with the date. Actually he contacted Bizwin for that, but the designers would have understood, but the people who are sitting there to give the service, they never understood. Actually he contacted me 2 years back. By the time when he contacted me, I was busy with महालक्ष्मी ट्रैक्टर्स ओडिशा का डिज़ाइन में मैं बिजी था। इन लोगों ने मुझे वो टाइम में कहा, कोरोना टाइम में कहा, लेकिन मैं आई डिडंट अंडरस्टैंड दैट प्रॉपरली। आई नेवर अंडरस्टूड हिज आइडिया प्रॉपरली, बट आफ्टर 2 years again he came back and he called me, sorry not he put me a message in my inbox. No, it is possible for you, you could have tried it something better, it is possible for you, but I didn't understand the problem. So thrice we tried. Later he said yes, I am satisfied. So it's a very simple trick, ये बहुत सिंपल ट्रिक है, आपको मैं बता देता हूँ। एक्चुअली ये बिजी को जो सर्विस दे, अभी स्क्रीन के ऊपर आप इनवॉइस देखो, अभी ये एक आइटम 12.8 मीटर्स तो बिल हो गया, करेंट स्टॉक 90 मीटर था। अभी ये पार्टी को क्या चाहिए, ये इनवॉइस में पीस आना है। इनवॉइस तो क्या होता है, एक ही इनवॉइस पीस में आना है। पीस में आके हर आइटम पीस को इन लोग काट के वो आइटम जो पार्टी को भेजना है उसके साथ भेजते हैं। एक्चुअली जीएसटी बिल तो पार्टी को जाता है, ये तो लाइसेंस्ड यूजर है। बिजी में कांटेक्ट किया, वो उन लोगों ने कहा कि नो, इट इज़ नॉट पॉसिबल टू मेक
barcode of it. They said, no, it is not possible to make a barcode. But they never thought that the man who designed BusyWin has provided all facilities and all options he has provided. वो क्या था, आइटम मास्टर बुलाने का, उसके साथ में एक हैशटैग डालने का, BC डाल दिया तो बस. So whatever the item master is there, that will be converted into barcode. These people, without having read the help content properly, उन लोगों ने बता दिया कि it is not possible. इसीलिए जितेश पटेल ने मुझे रिक्वेस्ट किया, एक मदद करो, आपके पास होता है बोल के. बाद में 2-3 फेलियर अटेम्प्ट्स के बाद ये हो गया. अभी मैं इनवॉइस के लिए जो मैंने क्वेरी यूज़ किया, ये तो डिज़ाइन के लिए शॉर्टकट के लिए यूज़ कर रहा हूँ मैं. अब एक एसक्यूएल क्वेरी लिखता हूँ. देखिए, ये तो बहुत सिंपल क्वेरी रहता है. क्वेरी का मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ. अब फर्स्ट क्वेरी विल बी 1, लिख रहा हूँ 1, सेलेक्ट star from tran2 where tran2.voucher type is equal to 9 and tran2.rect type is equal to 2. यही मेरा क्वेरी रहता है. एंड tran2.rect type is equal to 2. अभी फर्स्ट मैं देख रहा हूँ क्या क्या आइटम आ रहा है. देखिए, ये अभी tran2 टेबल से कितना आइटम्स है वो उतना आइटम्स भी दिखा देता है. अब एक बात बोल देता हूँ, ये जो क्वेरी आप देख रहा है ये एक्सेस डाटाबेस को भी सेम है और एसक्यूएल डाटाबेस को भी सेम है. सेलेक्ट नेम फ्रॉम मास्टर 1 वेयर कोड इज इक्वल टू tran2 डॉट मास्टर कोड 1. ये भी लिखता हूँ, लिख के ब्रैकेट क्लोज कर देता हूँ. उसके बाद एक कॉमा डालना पड़ेगा क्योंकि नीचे थर्ड लाइन में स्टार है, इसके लिए कॉमा. अभी फर्स्ट आइटम के बाद tran2 डॉट डेट tran2 डॉट वोचर नंबर कॉमा. अब एक सब क्वेरी लिखता हूँ tran2 डॉट D1 का मतलब जो बिलिंग क्वांटिटी वो है. अब एक सब क्वेरी लिखता हूँ, सेलेक्ट नेम फ्रॉम मास्टर 1 वेयर कोड इज इक्वल टू tran2 डॉट CM2. बाद में वो क्वेरी क्लोज कर देता हूँ, tran2 डॉट CM2 क्लोज कर देता हूँ. अभी रन कर देता हूँ. ये प्रिंट के लिए नहीं भेज रहा हूँ क्योंकि मैं ये tran2 डॉट वहाँ कॉमा डालना था क्योंकि थर्ड लाइन में स्टार है. स्टार का मतलब सब कुछ. अब देखिए, जो आइटम है वो आइटम आ गया, इनवॉइस का डेट आ गया, वोचर नंबर भी आ गया और बिल्ड क्वांटिटी D1 में माइनस आ गया. ये एक्चुअली वो तो बिल्ड क्वांटिटी था. अब वो स्टार को हटा देता हूँ. स्टार को हटा देने के बाद अब देखता हूँ, अब वोचर डेट वोचर नंबर बाद में बिल्ड क्वांटिटी. अब देखिए, पूरा रीअरेंज कर रहा हूँ यहाँ पे. वहाँ तो काम का भी ज़रूरत नहीं रहता है क्योंकि सर्च क्राइटेरिया वहाँ को ख़त्म हो गया. अगर सर्च क्राइटेरिया कंटिन्यू करना है तो मुझे लेके जाना पड़ता था. अब क्या हो जाता है, D1 शुड बी द फोर्थ कॉलम. D1 शुड बी फोर्थ कॉलम. अब दोबारा चेंज कर देता हूँ. D1 के लिए एब्सोल्यूट अमाउंट में लेता हूँ, वहाँ लिखता हूँ ABS. ABS का मतलब आपका कार का या बाइक का वो नहीं है, एब्सोल्यूट अमाउंट. अभी देखिए, एब्सोल्यूट अमाउंट आ गया. अब क्या कर देता हूँ, सेव कर दिया. अब एक्चुअली मैं प्लान कर रहा हूँ. अब यहाँ तो प्रिंट के लिए भेज रहा हूँ. एंड अब लिखता हूँ tran2 डॉट वोचर कोड इज इक्वल टू @voucher code इज इक्वल टू @voucher code. अब क्लोज कर देता हूँ. बाद में tran2 डॉट SR नंबर इज इक्वल टू @item SR नंबर. और यह क्वेरी टाइप में आइटम डिटेल्स में लेके जाता हूँ क्योंकि मैं बॉडी में प्रिंट करवाना है, इसके लिए इतना तो लिखना है. अब आता हूँ, सब हटा देता हूँ. सब जो फॉर्मेट्स रेडी है उस सबको हटा देता हूँ. मुझे सिर्फ मेरा एक ही फॉर्मेट रहना चाहिए और उस फॉर्मेट का 3 इंच, क्योंकि मुझे अभी 3 इंच मॉडिफाइड ये कुछ नहीं है. मैं 3 इंच तो पकड़ा ही नहीं है. अब देखिए, मुझे बिल में डायरेक्ट आ गया. मैं यहाँ पे पेज सेटिंग में जाता हूँ
वो नंबर ऑफ लाइन दैट वुड बी ओनली वन लाइन, इट विल बी एनफ फॉर मी. सो आई विल डिलीट दैट एंड आई विल मेक दैट लाइन टू बी वन लाइन. यहाँ बॉटम में भी मुझे लाइन का एक लाइन बस, यह मैं भी कर देता हूँ 30 बस. यूजफुल बॉडी स्पेस को नो कर दिया, क्योंकि मुझे कितना आइटम है उतना को ही क्लोज होना है, बस सिंपली पेपर वेस्टेज नहीं होना है. अब बॉडी ही मुझे मेन रहता है. अब यहाँ लेता हूँ कंडेंस ऑन और कंडेंस ऑफ कर देता हूँ. मुझे परमिसिबल कैरेक्टर्स विल बी 51. अब नेम क्या कर देता हूँ, मेरा क्वेरी का नाम है 1, मेरा क्वेरी का नाम है 1 सेमीकॉलन, क्योंकि ये सब आपको हेल्प में दे चुका है. इनवॉइस एंड डॉक्यूमेंट डिजाइनिंग में आप सेक्शन में जाके देख दिया तो आपको मिल जाएगा. अब मुझे क्या चाहिए, तो डेट मिल जाएगा वहाँ पे. उसी एसक्यूएल क्वेरी को मैं कॉपी कर देता हूँ. कॉपी करके अब ब्लैंक स्पेस एक डालता हूँ. फर्स्ट अभी ब्लैंक स्पेस बीच में एक स्पेस डाल दिया, वो 35 स्पेस को हटा दिया. 35 स्पेस इसलिए था क्योंकि वहाँ अब मैं बाकी स्पेस को 2 करके अब हटा देता हूँ. 18 स्पेस रहेगा शायद, 18 लेफ्ट. ओके, आप देखिए, आपको अब मेरा आइडिया आपको समझ में नहीं आता है. अब इनवॉइस प्रिंट कर देता हूँ. अब देखिए मेरे पास 4 आइटम है, 4 आइटम के लिए वोचर नंबर आ गया, ये आ गया. अब I will go to second line. Now I will print second line. In that second line I will print that party's name along with his account code. Account code I will be showing that in the later queries. Now I will go to second line. I am coming to second line here. In this second line I will be getting it automatically printed. Party name. सी देखिए, ये नॉर्मली पार्टी नेम यहाँ प्रिंट करने के लिए पॉसिबल ही नहीं है, अनलेस अदरवाइज इफ यू डू राइट एसक्यूएल क्वेरीज. सो नाउ आई एम राइटिंग हियर वन मोर क्वेरी, so that query is already available there. That would be the unit, but this is the blunder I made. Actually CM2 is nothing but unit. अब my one more query I am writing now. That should be CM1. If it is CM1, it will be all right. CM1 will be nothing but party name. CM2 is nothing but unit name. CM2, CM3 they are unit name. CM4 ट्रांटो टेबल का CM4 हो जाता है आपका सेल और परचेस टाइप. ये आपने पूछेगा मुझे कैसे आपको पता चल गया, ये भाई एक्सपीरियंस है. बस लिख के क्वेरी लिख के ट्रायल एंड एरर मेथड करके मैं समझ लिया. अब देखिए आपको मिल रहा है, आइटम मिल रहा है. मुझे यहाँ मिलना था एक्चुअली, कोई बात नहीं, आइटम मिल रहा है. CM2 वो जो है वो आइटम में आ गया शायद यार, CM1 में आइटम में आ गया. आप थोड़ा गलत हो चुका है, कोई बात नहीं. सी आइटम का तो मुझे होना ही है. अब सेकेंड रो में मैं tran2.cm3 किया, एरर आ गया क्योंकि जो क्वेरी एक थोड़ा गलत हो गया वो सारा क्वेरी गलत हो गया. अब क्वेरी ठीक करता हूं देख के.
अभी भी एरर आ रहा है। अब दोबारा प्रीव्यू में देख रहा हूं। अब देख रहा हूं 4 का जगह में 5 किया तो क्या आएगा। अभी भी एरर आ रहा है। अब तो वो क्या हो गया, CM2 करने के बाद तो मीटर आ गया। अब मैं देख रहा हूँ वो कितना इसमें है। अब बॉडी पे आया, बॉडी पे दोबारा आके देखता हूँ 4। अब पेट प्रीव्यू में देखता हूँ। अब देखिए आइटम तो आ गया, ठीक है, आइटम तो आ गया। अब कंट्रोल शिफ्ट F2 दबाता हूँ, F1 दबाया, कंट्रोल F2 नहीं F1 दबा के बॉडी में आया, इस लाइन को कॉपी कर देता हूँ। थर्ड लाइन कर दिया इस लाइन को। अब फोर को हटा के 3 कर दिया। अब देखता हूं, अब तो यूनिट तो आ गया। अभी कितना यूनिट बिल हो गया वो तो आ गया, आइटम लास्ट में आ गया। अभी थोड़ा रीअरेंज करना पड़ेगा। अब फिफ्थ फील्ड जो है, अब देखिए आ गया। अब पार्टी का नाम आ गया, डेट आ गया, इनवॉइस नंबर आ गया, बाद में पार्टी का नाम आ गया, आइटम आ गया, आइटम तो आ गया। अब क्या हो जाता है, आल्ट दबाया। इस पार्टी के लिए मैं क्या कर देता हूं, यहां एक एनटीएस फर्स्ट, पीबी का मतलब पंजाब, पंजाब का मतलब इसके बाद पंजाब हो गया। अभी पार्टी का कोड, क्योंकि एक स्टेट में दूसरा डीलर्स रहता है, एक ही नाम का दो आदमी रहता है, इसके लिए इन लोगों ने क्या किया, जैसा बिजी पार्ट नंबर अकाउंट नंबर क्रिएट करते थे, ऐसे इन लोग भी एक डिटेल्स क्रिएट कर दिया। अब मैं लिख देता हूं, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम ट्रांटो वेयर ट्रांटो डॉट वोचर टाइप इज इक्वल टू 9, वोचर टाइप इज इक्वल टू 9। इसके बाद एग्जीक्यूट कर देता हूं, एंड ट्रांटो डॉट रेक्ट टाइप इज इक्वल टू 2 हो गया। अब सब कुछ एज यूजुअल आ रहा है, मास्टर कोड तो है ही वहां पे। अब क्या कर देता हूं, ट्रांटो डॉट मास्टर कोड 1 लिखता हूं। See, I want to retrieve Tranto dot master code 1 from this table. Tranto dot master CM1 लिखता हूँ, सेम पार्टी का अकाउंट नंबर आएगा, पार्टी का नाम इन टर्म्स ऑफ कोड में आएगा। अब एक सब क्वेरी लिखता हूँ, सेलेक्ट नेम फ्रॉम मास्टर 1 वेयर कोड इज इक्वल टू। अब एक सब क्वेरी लिखता हूँ, ये एक सब क्वेरी आ गया। अब नाम तो दिखाया, नाम दिखाया तो मुझे क्या फायदा,
दोबारा एग्जीक्यूट करके देखता हूँ। मास्टर वन टेबल में मुझे क्या चाहिए, अलियास चाहिए। क्या क्या मिलाएगा मुझे देख रहा हूँ। सेलेक्ट स्टार फ्रॉम मास्टर वन टेबल का सब कुछ मुझे चाहिए बोल के मैंने लिख दिया डिस्प्ले में। अभी सब कुछ जो टेबल है, मेरा प्रोसेसर उतना स्पीड नहीं है इसके लिए थोड़ा स्लो आ रहा है। यहाँ तो नहीं दिख रहा है। अब मैं सर्च के लिए जाता हूँ, सर्च न्यू लिखता हूँ, हैविंग एज इट इज नहीं है, एनी वर्ड। अब सर्च बटन क्लिक किया, अलियास में मुझे मिल गया NTSPB0125। बस मुझे उतना ही था। अब कंट्रोल शिफ्ट F2 दबा दिया। अब सेलेक्ट अलियास फ्रॉम, तो अलियास, ये तो अलियास ठीक है। अब क्या करना है, वेर, अब मेरे पास Tran2.cm1 है। ये Tran2.cm1 में लेके मास्टर वन टेबल पे जाके अलियास ढूंढ के आ गया। बस हर पार्टी का इन लोग जो पार्टी के लिए कोड जो बनाया वो ऑटोमेटिकली आ जाता है। अब क्वेरी हो गया, क्वेरी का टाइप आइटम डिटेल्स में आ गया। सिंपल एक सब क्वेरी लिख दिया। अब बुला देता हूं, वहां लिखता हूं सीक्वल क्वेरी टेक्स्ट, नेम तो होगा 2, बस उतना ही। नेम हटा के एनी एमी हटा देता हूं, वहां लिखता हूं 2, TWO 2। वहां क्या हो गया, अभी 51 वहां रहता है, वहां पे 30 को स्टॉप कर देता हूं। यहां अब मुझे थोड़ा स्पेस ज्यादा मिल जाता है। 16 कैरेक्टर्स मैं अलियास के लिए दे चुका हूं। अब देखिए ऑटोमेटिकली नाम के साथ अलियास भी प्रिंट होके आ जाता है, ऑटोमेटिकली प्रिंट होके आ जाता है। अब देखिए NTSPB1025 वो पार्टी जो है वो पार्टी को अब आ गया। अब कितना मीटर दे दिया, कितना यूनिट दे दिया, वो डिटेल्स चाहिए। वो डिटेल मुझे कॉलम 3 और कॉलम 6 में मिल जाएगा। अब उसका नीचे लिख देता हूं, कॉलम 3 और कॉलम शायद 6 में रहेगा। एंट्री कर देता हूं। अब टेस्ट करता हूं। अब ये क्या हो गया, ये सेल्स इनवॉइस का प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। 12.8 वो मैंने भेजा था। अब उसके सामने मुझे मीटर्स में आना चाहिए। मीटर्स में कहाँ से आ जाता है, वो Tran2.cm2 जो है ना, वही क्वेरी। वो क्वेरी का नंबर कितना रहता है, 1 2 3 1 2 3 4 रहेगा शायद, 4 5 4, वहाँ तो CM3। ओके, अब हो गया। यहाँ भी इनवॉइस डिज़ाइन में आता हूँ। इनवॉइस डिज़ाइन में अब चेंज कर देता हूँ। वो सेम लाइन कॉपी कर देता हूँ। अब उसके सामने पेस्ट कर देता हूँ, राइट साइड पे पेस्ट करता हूँ। या तो कॉलम 3 के जगह पे मैं लिखता हूँ कॉलम 6। अब ऑटोमेटिकली हर एक आइटम का कितना हो जाता है वो पकड़ के प्रिंट कर देता है। देखिए 12.8 मीटर्स तो आज 4 आइटम इनको बेच चुका है। 4 आइटम में जो आया है वहाँ लिखा है। अभी इतना से कट करके आइटम को चिपका नहीं सकते। इसके लिए क्या करना, मुझे यहाँ पे आके पार्टी जाओ जो पूछा था, अभी पार्टी को
इंडिविजुअल आइटम प्रिंट करके आना था। इंडिविजुअल आइटम कैसे प्रिंट हो जाता है? अब देखिए प्रिंट हो जाता है इंडिविजुअल आइटम, स्पेसिंग आ जाता है हर आइटम के साथ। अब देखिए देखिए गैप मिल गया। अभी जो गैप में जो है वो इनवॉइस में कट कर देते हैं, चिपका देते हैं। A4 का रेडीमेड स्टिकर शीट मिल जाता है, वो ले या आपको 3 इंच का स्टिकर शीट बनाएंगे, कंटिन्यूस पेपर रोल में रखेंगे। मार्केट में नहीं मिल गया है तो आपको A4 साइज का स्टिकर शीट मिल जाता है। अब बोल्ड ऑन कर दिया नाम, बोल्ड ऑफ कर दिया सेकेंड लाइन में, तो पार्टी का नाम तो अभी अभी क्या हो जाता है, गेट पास सभी इन लोगों को इनका पास रहते हैं। लेकिन ये कॉन्फ़िगरेशन बिजी ऑफिस में नहीं हुआ, क्योंकि ये नहीं हुआ क्योंकि बिजी का गलती नहीं था। जो लोग सर्विस के लिए न्यू अपॉइंटेड लोग है ना, इन लोगों को ये पता नहीं चला। बस इसमें मेरा बड़ापन कुछ नहीं है, मैं एक ऑर्डिनरी आदमी हूँ। यही तो चाहिए था पार्टी को, ये तो मैंने कर दिया। अब ये प्रॉब्लम का एक फेस तो सॉल्व हो गया। अब दूसरा फेस का प्रॉब्लम क्या आ जाता है, इनका दूसरा प्रॉब्लम क्या है, अभी पार्टी को मटेरियल बेच दिया। अब जो बंडल में मटेरियल कितना काटा है ना, जो मटेरियल बचा है ना, वो बचा हुआ मटेरियल का डे बाय डे उनको क्लोजिंग स्टॉक तो प्रिंट होके आना है। इन लोग क्या करता था, पहला हाथ में लिख के कैलकुलेटर लेके लिस्ट करके वहां प्रिंट करते थे, ऐसे इनका काम होता था। अब इन लोगों को क्या सोचा, अगर इज इट पॉसिबल पूछा, मैंने पॉसिबल कहा। अब क्या कर देता हूं मैं, 01 तो मास्टर 1 टेबल है, 02 ये है। अब क्या कर देता हूं, अब एक नया क्वेरी लिखता हो और एक नया टेबल में जाता हूं। वो टेबल का नाम है डेली सम। बैकएंड में अभी इसमें एक स्पेशलिटी क्या है, मैंने सोचा ये अभी ये काटते ही इसको प्रिंट का ऊपर, इनवॉइस का ऊपर टाइम प्रिंट होके आना है बोल के। क्यों? क्योंकि अभी देखिए अभी एक स्टॉक चला गया, अभी स्टॉक में प्रिंट में आ गया, हम लोग आके चिपका दिया। जो चिपकाया वो टाइम कितना टाइम के लिए काढ़ा है, वो व्हाट वाज द लास्ट डेट। देखिए अगर एक ही आइटम 3-4 बार एक दिन में बाहर जाने का चांसेस रहता है, वो 3-4 टाइम में बाहर जाने में मेरा लास्ट क्लोजिंग स्टॉक मेरा ऑटोमेटिकली कंप्यूटर का टाइम आ गया, सिस्टम टाइम आ गया, तो मैं आई वुड बी मच मोर सेफर। सी मुझे सो दैट लास्ट सिस्टम टाइमिंग विल बी एक्चुअली गिविंग मी द क्लोजिंग स्टॉक। अब देखिए 20:5 53.20 ये मेरा घर में मैं जो कंप्यूटर पे काम करता था, रात 8 घंटा 53 मिनट्स 20 सेकेंड्स है, ये वाला है वो। जैसे ही अभी पार्टी भी खुश, जो मटेरियल प्रिंट हो जाता है, पैकिंग हो जाता है, तब भी कभी ऑटोमेटिकली सिस्टम टाइमिंग वहाँ पे आ जाता है। देखिए सिस्टम टाइमिंग आ गया, इतना ही बस। हेडर का लाइन एक ही रखा है, फुटर का लाइन एक रखा है। अब देखते हैं, शायद ये क्या मैं ऊपर टॉप में लेके जाऊं, मेरे पास स्पेस लिमिटेशन तो है, स्पेस तो मिल जाएगा, स्पेस 51 स्पेस रहेगा ना। देखता हूं कैसा होता है सेटिंग। पेस्ट, वो 18 एक्स्ट्रा स्पेस हटा के अब कोशिश करके देखता हूं प्रिंट में कैसे आएगा। टोटल 51 स्पेस के लिए अंदर आने के लिए एडजस्ट कर रहा हूं। इनवॉइस नंबर में थोड़ा 25 डिफॉल्ट स्पेस आता है, आप देखिए ऊपर ही आ रहा है। ये क्लोजिंग स्टॉक आपको 20 आवर्स, रात 8 घंटा 58 मिनट्स 57 सेकंड के लिए प्रिंट हो चुका है। ऐसे ही आएगा। अब आगे बढ़ेंगे।
देखिए सब कुछ क्या है, न्यूज़ रूम हो गया, न्यू टेक्सटाइल शोरूम हो गया, NTSPB 0125, इनका हर पार्टी का एक कोड रहता है, क्योंकि एक ही नाम में दो पार्टी रहता है। अगर एक गांव में 2 3 4 ऐसा कुछ रहता है। अब आता है क्लोजिंग स्टॉक, जो दुकान में मटेरियल बचता है ना, उसका ऊपर अभी क्लोजिंग स्टॉक तो लिखना पड़ेगा ना। अब आते हैं न्यू डिज़ाइन बोल के लिख लिया। लिखने के बाद फर्स्ट आता हूँ, जो अनवांटेड क्वेरीज है उसको मैं हटा दिया। 1 भी होना चाहिए मुझे, 2 भी होना चाहिए, वो इनवॉइस प्रिंटिंग में मेरा यूज़ आ जाता है। अब मैं क्वेरी लिखता हूँ, क्वेरी का नेम होगा 3। सेलेक्ट स्टार फ्रॉम daily sum as ds where ds डॉट मास्टर टाइप इज इक्वल टू 6 लिखना था। ओके अब लिखता हूँ, नहीं लिखा है अब तरफ। ये डेली सम टेबल का बैकएंड से बुला दिया मैंने यहाँ पे। अब लिखता हूँ अब एक कंडीशन आगे बढ़ा देता हूँ, फिल्टर कंडीशन वेयर ds डॉट मास्टर कोड 2 इज ग्रेटर देन 0 एंड ds डॉट मास्टर टाइप इज इक्वल टू 6, इतना लिख देता हूँ। मास्टर टाइप इज इक्वल टू 6 का मतलब सिर्फ आइटम चाहिए, आइटम्स का डिटेल्स चाहिए। आइटम का डिटेल्स अभी आ रहा है, सो दैट DR1 जो है सेल जो हुआ है, लेकिन उसका जरूरत नहीं मुझे। D1 जो है क्लोजिंग स्टॉक होगा। अब क्या कर देता हूं, ds डॉट D1 नीचे स्टार हटा देता हूं। एक्चुअली D1 तो करेक्ट था, यह मेरा गलत हो चुका है। वो गलत था, अभी मेरा क्लोजिंग स्टॉक को टैली नहीं होने वाला है। ये जो लिखा है मैं अभी गड़बड़ में लिखा हूँ, आई एम नॉट श्योर, लेकिन ये कंफर्म होगा या नहीं होगा। ds डॉट D1 तो पक्का है। अब स्टार को हटा दिया, हटा के एंड कर दिया लास्ट लाइन में, वेयर ds डॉट मास्टर कोड 1 इज इक्वल टू @item code @item code बार कोड आइटम ले लिया। अब दोबारा बारकोड डिजाइन में जाता हूं। बारकोड डिजाइन में अभी लिखता हूं बारकोड डिजाइन में अभी आके लिखता हूं। यहाँ देखिए क्वांटिटी, ये जो आप स्क्रीन में देख रहे हो, ये जो मैं कर रहा हूं नहीं आया। आप दोबारा कॉन्फ़िगरेशन में जाना पड़ेगा। वो नहीं आया क्योंकि मेरा गलत है। मैं जो क्वेरी तो ठीक है, लेकिन कॉन्फ़िगरेशन में गलत है। वो उसके लिए मैं क्या कर देता हूँ, SQL फील्ड टेक्स्ट, वो टेक्स्ट का नेम होगा 3 उसको नाम देना पड़ेगा THREE3। उसके बाद लिखता हूँ स्टॉक। अब प्रिंट करके देखता हूँ, कोर टेक्सचर सिलेक्शन किया। अब प्रिंट करके देखता हूँ, अब तो आ रहा है।
लेकिन स्टॉक तो ठीक से नहीं आया। इसका कंफर्मेशन कैसे करना है? डिस्प्ले में जाके स्टॉक स्टेटस पे जाके अब कोर टेक्सचर में देखता हूँ तो क्लोजिंग स्टॉक इज 77.2। ये मैच नहीं हो रहा है क्योंकि मैंने जो फील्ड सिलेक्शन किया है वो गलत है। सो दैट शुड बी इन द क्वेरी, इट शुड बी DS.D1 होना था। ये गलत नहीं है जो मैंने अभी कोशिश करके देख रहा हूँ। एक्चुअली मेरा गलत क्या है, मैंने जो दूसरा आइटम लेता हूँ डेनिम जीन्स, यहाँ दिखाता है डेनिम जीन्स एज पर सीक्वल क्वेरी, यहाँ दिखा देता है 177.5। अब डिस्प्ले में ये वैल्यू नहीं आएगा। डेनिम जीन्स में देखता हूँ इट इज़ 188.75। तो 3 में आया। अब मैं लिख देता हूँ DS.D1 कट, वहाँ लिखता हूँ स्टार। फिर भी एक बार कंफर्मेशन कर रहा हूँ। सेव किया। अब बारकोड आइटम सिलेक्शन किया क्योंकि मुझे चिपकाना है हर एक आइटम जो सेल होके रहते हैं ना। अब देखिए डेनिम जीन्स करेक्ट आ गया। अब प्रिंट में देखता हूँ अब प्रिंट में देखता हूँ सेल्स वोचर सिलेक्शन किया। अब डेनिम जीन्स में देखता हूँ अगर मैं सब कुछ ठीक है, मेरा इनवॉइस पर उतना ही आना है। अब देखिए 188.75 तो ठीक आ गया। जो क्लोजिंग स्टॉक है वही स्टॉक तो आ गया। अब देखिए स्टॉक 94.5। थोड़ा सा अल्टर कर देता हूँ। अब और आइटम्स मैंने सिलेक्शन किया, देखिए लिनन ठीक है। अब शेप कल्ट के लिए देखता हूँ क्या ये ठीक है। अब इनवर्स वोचर से प्रिंट कर रहा हूँ। अब शेप कल्ट ले लिया, 44 कुछ आना है वो वैल्यू। अब देखिए 46.35 ठीक है। 1.65 mm कट करने के बाद उतना ही वैल्यू आ गया। अब बैलेंसेस में आके देखता हूँ 46.35 ठीक है, परफेक्ट है। ओके।